हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? अब ये क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और उस टाइम करंट में मुद्दा था ये शास्त्रीय भाषाओं को लेके, उनमें उनको दर्जा दिया गया था। तो उस टाइम का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ वैसे सीधा। ए, उड़िया। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे अब 2024 की एग्ज़ाम आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे 2024 की एग्ज़ाम आ रही है, इसमें क्या करंट में जो मुद्दे थे, जैसे मैगजीन पढ़ते हैं आप, मैगजीन में आपने मान लें कल्चर संबंध कोई क्वेश्चन आया, कोई टॉपिक आया मान लें, तो उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। अब ये 2015 में करंट से मुद्दा था इसलिए पूछ लिया। इसका आंसर है उड़िया। इसके बारे में बताता हूँ आपको। उड़िया को उस टाइम शास्त्रीय भाषा में दर्जा दिया गया था और वर्तमान में, मतलब अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें हमने शास्त्रीय संगीत का दर्जा दे रखा है। इसमें तमिल है, तमिल 2004 में दर्जा दिया गया तमिल को। संस्कृत है, संस्कृत को 2005 में दिया गया। इसके अलावा कन्नड़ है, कन्नड़ को 2008 में दिया गया। तेलुगु, तेलुगु को दोस्तों 2008 में दिया गया, तेलुगु को 2008 में दिया गया। फिर है मलयालम, मलयालम इसे 2013 में दिया गया। और उड़िया जिसकी हम बात कर रहे हैं, उड़िया, इसे 2014 में दर्जा दिया गया शास्त्रीय लैंग्वेज का, शास्त्रीय भाषा का। ठीक है। और ये बात जो संस्कृति मंत्रालय हमारा भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, वो क्या है, शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में निर्देश जारी करता है। वही डिसाइड करता है किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाएगा, जारी करता है। तो ये क्या करंट का मुद्दा था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं था कि आप इसको अब क्या, मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं कि मेरे बताने का मतलब ये है कि करंट में ऐसे कोई मुद्दे हो तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे इस प्रकार के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान दे रखे हैं और पूछा है कि इनकी अवस्थिति। जैसे पहला है श्रीशैलम, नल्लमल्ला पहाड़ियाँ। दूसरा है ओंकारेश्वर, सतमाला पहाड़ियाँ। पुष्कर दे रखा है महादेव पहाड़ियाँ। आपने इसमें देखा होगा कि पुष्कर का जो ऑप्शन है, इसमें आप एक चीज़ देखिए। क्या चीज़ देखिए दोस्तों? पुष्कर का ऑप्शन देखिए कि महादेव की पहाड़ियाँ। पुष्कर है अजमेर, राजस्थान में। ठीक है। और महादेव की पहाड़ियाँ हैं एमपी में। तो ये तो है ही नहीं कहीं से। समझ रहे हो बात को? आप देखो, ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अब क्या है, 2015 का क्वेश्चन था, इसलिए एक युग में सही है, 2 युग में सही है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, तो इसलिए आराम से आंसर निकल जाते। अगर मैं कहूँ तीसरा गलत है ऑप्शन, तो इसमें सीधा आंसर निकल रहा था केवल एक। लेकिन अब क्या, थोड़ा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि अब केवल एक युग में सही है, केवल 2 युग में सही है, केवल 3 युग में सही है, ऐसे क्वेश्चन आ गए। उसमें आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखना, पुष्कर तो नहीं हो सकता। अब 2 के बारे में देखते हैं। श्रीशैलम, अगर आपने श्रीशैलम के बारे में पढ़ा हो तो ये जो श्रीशैलम है आंध्रा में, श्रीशैलम जो है दोस्तों आंध्रा में है और ये नल्लमल्ला पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। अब क्या, हिस्ट्री में आपसे लोकेशन क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, तीर्थ स्थल को लेके पूछ लिया। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मध्यकालीन भारत की जो कोई चर्चा में रहे कुछ जगहों के बारे में पूछ लिया आपसे। समझ रहे हो बात को? तो लोकेशन से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ओंकारेश्वर जो है सतमाला पहाड़ियां, ओंकारेश्वर के बारे में आपको पता होगा कि ये सतमाला पहाड़ियों पर नहीं है दोस्तों, ये मानधाता पहाड़ियां हैं। किसमें? एमपुरी, जो एमपी में
शिवपुरी जगह पर। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए लोकेशन के बारे में, ऐसे नहीं है कि सीधा आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो श्रीशैलम के बारे में बात करता हूं मैं। इसका ऑप्शन ए की सही है, केवल ए की सही है इसमें। श्रीशैलम जो है नलमल्ला पहाड़ी पर है। जो श्रीशैलम है, श्रीशैलम, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। श्रीशैलम ये आंध्रा में है पहली बात तो, और ये दोस्तों नलमल्ला पहाड़ियाँ हैं इसमें, यहाँ पर स्थित। ठीक है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, इन पहाड़ियों, जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों की सपाट चोटी पर, जो पहाड़ियाँ हैं उनकी चोटी पर भगवान, एक मिनट, भगवान जो मल्लिका अर्जुन मंदिर है, यहाँ पे मल्लिकार्जुन मंदिर भी है। तो ये पहला कथन सही है। अब ओणकेश्वर के बारे में बताता हूं मैं आपको। क्या है ओणकेश्वर? ओंकारेश्वर, इसके बारे में बताता हूं। वे मधानता पहाड़ियां हैं, कहाँ पर दोस्तों? एमपी में, जिसे हम शिवपुरी के नाम से भी जानते हैं पुराने समय में। ठीक है, तीसरी बात करते हैं पुष्कर की। पुष्कर दोस्तों अजमेर में है, राजस्थान में। जबकि बात कर रहे हैं महादेव की पहाड़ियां, तो महादेव की पहाड़ियां दोस्तों जो है, महादेव की पहाड़ियां ये क्या है? एमपी में दोस्तों। और हमसे बोला क्या गया है पुष्कर के बारे में, तो ये तो कथन हो गए दोनों गलत। ओंकेश्वर, ओंकेश्वर और पुष्कर दोनों गलत है, तो केवल एक सही है। श्रीशैलम है जो नलमल्ला पहाड़ियां हैं, ये आंध्रा में स्थित है, तो एक ही सही है इसमें केवल। ठीक है, देख लो हिस्ट्री के क्वेश्चन लोकेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्रोनोलॉजी बोल सकते हैं इसे हम। क्रोनोलॉजी इज द सेंस, ये प्राचीन काल की क्रोनोलॉजी है। देखो कैसे, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण हुआ? अब देखो सबसे पहले निर्माण हुआ तो आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। इन चारों ऑप्शन में ये पता होना चाहिए कि चारों कब कब बने थे, कब कब इनका स्थापित किया गया था। ठीक है, अब ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए आप, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज का मंदिर, अब देखो इसके बारे में पता होना चाहिए। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूं आपको। ये क्या है दोस्तों, पता होना चाहिए था इसमें। सोमवंशीय शासक थे कौन? ययाति गुप्ता, ययाति प्रथम, ययाति प्रथम थे। इन्होंने इसे 11वीं शताब्दी में ईस्वी में बनाया था। 11वीं शताब्दी में इनका निर्माण कराया था, निर्माण कराया। ठीक है, और जो भुवनेश्वर का जो मंदिर है लिंगराज का, इसका भी ध्यान रखें, कौन से देवता को समर्पित है? तो शिव मंदिर है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं शिव को समर्पित है। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसकी क्या विशेषताएं थी? कलिंग, कलिंग जो शैली है, इसकी वास्तुकला है। ठीक है, अब बात करते हैं धौली स्थित शैलकृत हाथी। तो जो धौली का शैलकृत हाथी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया पहली बात, और अशोक ने 272 से 231 ईसा पूर्व में अशोक था उसका शासन का। और इसके अलावा
जो अशोक के शिलालेख हैं वो धौली में भी मिलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम महाबलीपुरम, क्योंकि सभी के बारे में पता होगा ना आपको, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप। तो ये पल्लव राजा थे, नरसिंह वर्मन। उन्होंने 7वीं शताब्दी में इसका स्थापित किया, इसे महाबलीपुरम को। ठीक है, अगला देखते हैं हम तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है, उदयगिरी स्थित वराह मंदिर मूर्ति। अब उदयगिरी की बात करते हैं। उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति मतलब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो ये विदिशा में है, एमपी में, और ये जो है वराह की मूर्ति ये गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की है। इसमें इतना पता होना चाहिए। अब देखो, अब इनमें सब में देखा आपने तो कौन सा सबसे पहले बना, तो धौली स्थित जो शैलकृत हाथी का जो बना हुआ है ये अशोक काल में बना हुआ है। अब इन सब में देखिए आप, अशोक का काल सबसे पहले आता है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा बी। अब एक क्रोनोलॉजी कहने का मतलब आपको टाइम लाइन के बारे में पता होना चाहिए इनके बारे में, तभी इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब है आने वाले ईयर्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर कब और किस शासक ने बनाया, कौन सी मूर्ति कब स्थापित की गई। तो ये क्या टाइमलाइन एक प्रकार से माइंड में होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। इसमें तुक्का नहीं मार सकते थे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलमकारी चित्रकला निर्देशित करती है। अब ये क्या है, ये भी करंट में था उस टाइम। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। इसका सीधा आंसर मैं बता रहा हूँ ए, क्योंकि करंट में था, इसमें कोई अलग से नहीं चीज जानने की जरूरत नहीं है। तो जो कलमकारी है चित्रकला, ये क्या है, एक प्रकार का हाथ से रंगा हुआ और मुद्रित सूती कपड़ा है, और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में उत्पत्ति हुई है इसकी। उत्पादित किया जाता है या होता है दक्षिण भारत की एक सूती वस्त्र की हाथ से बनी गई चित्रकारी है, इसलिए इसका आंसर है। करंट में था, इसमें कोई अलग से नहीं था। अगला क्वेश्चन देते हैं। ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ लिया। शक सम्मत के बारे में बात कर रहे हैं। शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथि में से किस एक के तदनुरूप होगा। अब थोड़ा क्या क्वेश्चन ट्रिकी था, मतलब कहने का मतलब है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि शक सम्मत कब आया। तो ऐसा क्वेश्चन आपका अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2-4 कन्फ्यूजन करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। जो राष्ट्रीय पंचांग है कैलेंडर शक सम्मत पर आधारित होता है, ये तो आपको पता है, पर आधारित होता है। ठीक है, और जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है दोस्तों, उसकी जो ईयर होती है वो चैत्र मास में स्टार्ट होती है। तो लगभग कितने, देखो टाइम देखो, लगभग कितने मतलब डेट को हो सकता है, तो लगभग देखो 22 से 21 मार्च को हो सकता है, क्योंकि चैत्र का महीना यहीं से स्टार्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको ये ध्यान पता हो। अब क्या चैत्र का मास हिंदी मास है,
इसमें क्या है, शुरुआत कब से होती है चैत्र मास की, तो लगभग अप्रैल के शुरुआत में या मार्च के लास्ट में, ऐसा कुछ है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि 31 मार्च भी दे रखा है। अब ये क्या ट्रिकी क्वेश्चन था, कह तो रहा हूं मैं आपको, ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आपको पता होगा थोड़ा बहुत तो आइडिया कर सकते थे, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आपको छोड़ने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते का, हर किसी पर नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ ही लोगों पर आएंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। तो अब बोल रखा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना है वो क्या है। ऑप्शन पढ़िए आप, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अरे मस्जिद कैसे होगी इबादत खाना, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, इबादत खाना जो अकबर का था उसके बारे में। अकबर का निजी प्रार्थना भवन, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, वह चर्च, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, ठीक है। अगला दे रखा है, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले जो कुलीन जन धार्मिक बातों के विचार जमा करते थे। तो अब क्या है, अब देखो आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा भी होगा, तो सीधी सी बात है, जो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था, ये क्या है, वह भवन था जिसमें विभिन्न विद्वानों के साथ, विभिन्न धर्मों के जो विद्वान थे उनके साथ अकबर क्या करता, चर्चा करता था कि कौन से धर्म में अच्छाई है उनको लेता था, जिसमें अच्छाई नहीं है उनको छोड़ता था। इसका आंसर हो गया सी। अब ये क्या है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव, इसमें अलग से क्या था। जो अकबर है उन्होंने इबादत खाने की स्थापना की थी 1575 में, और इसे बनाया था लाल बलुआ पत्थर से, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आए आपसे पूछे गए पत्थर से। ठीक है, अब क्या उसका उद्देश्य था, इबादत खाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था। देखो पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, जो 1578 है तक इसमें केवल मुस्लिम जो धर्म उपदेश दिया जाते थे उनके लिए ही खुला था ये, उनकी अनुमति थी इनमें केवल। लेकिन 1578 के बाद में सभी धर्मों को अनुमति दे दी गई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि सभी धर्मों में जितनी अच्छाइयां हैं, जो धर्मों में अच्छाइयां हैं उनको एक्सेप्ट करते थे अकबर। ठीक है, उसी के बारे में ही बस, और कुछ नहीं है इसमें अलग से। मान ले हिंदू धर्म में कोई अच्छाई है तो उनको लेते थे, ईसाई धर्म में कोई अच्छाई है तो उनको लेते थे। तो कहने का मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है सी। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 1575 में बनाया था, और 1578 के बाद ही मुस्लिम से अलावा अन्य धर्मों को अलाउ किया गया था इसमें, ये चीज़ ध्यान रखनी बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप कर सकते हैं आराम से। भारत के सांप्रतिक के नीचे उत्कृष्ट भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों, इसके बारे में पता होगा, मुंडक उपनिषद है उससे लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। इसके अलावा और चीज़ों को पता होनी चाहिए आपको, जैसे कि अतिथि देवो भव, आपने सुना होगा, ये किस उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद है, एक उपनिषद है, उसमें इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये बृहद आपने सुना होगा इसके बारे में, बृहदारण्य उपनिषद से लिए उपनिषद में उल्लेखित है दोस्तों। अब ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है मुंडक उपनिषद के बारे में केवल, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अतिथि देवो भव किस में, तमसोमा ज्योतिर्गमय किस में। अब ये क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन आपको जितनी होगी, अगला क्वेश्चन मान ली थोड़ा मल्टीपल करके क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें भी आती है यूपीएससी में। फिर ये आ गया साड़ी उत्पादक, जो उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी करंट में क्वेश्चन था, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, और बोला है कि पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है ये। ठीक है, जैसे दे रखा है भद्राचलन, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। अब ये क्या है, इनके बारे में पता तो होना चाहिए था आपको, अब ऐसे नहीं होते क्वेश्चन। तो
इसका आंसर है चंदेरी और कांचीपुरम साड़ी के जो पारंपरिक साड़ी वस्त्र के उत्पादन केंद्र है। तो 2 और 3 सही है, इसके लिए इसका आंसर जाएगा बी। अब इसके बारे में पता होना चाहिए था आपको ऑलरेडी। जो चंदेरी है और कांचीपुरम है, ये साड़ी के उत्पादक केंद्र है, ठीक है। और जैसे इसके अलावा उपद्दा जामदानी साड़ी जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, उपाहा आंध्रा की। अब ये पता होना चाहिए था, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो ये क्या इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इसमें कोई अलग सी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत की सांस्कृतिक इतिहास में पंचायत, पंचायतक शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में, पहला ऑप्शन है ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा को, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। धार्मिक संप्रदाय, ऐसा भी नहीं। मंदिर रचना में रचना शैली, सी। और लास्ट है प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कैसे हो सकता है, पंचायतन। तो दोस्तों ये क्या है, मंदिर रचना की शैली थी, इसलिए इसका आंसर हो गया सी। क्योंकि आप लॉजिक भी तो लगाइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऑप्शन को तो पढ़िए आप, ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, ठीक है। अब देखो पंचायतन या पंचायतक, जो तन जो, एक मिनट, क्या है, पंचायतन जो शैली है, मंदिर की शैली है दोस्तों। क्या है दोस्तों, मंदिर शैली है। और ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये गुप्त कालीन में स्टार्ट हुई, इनका शुरुआत हो गई थी। इसकी विशेषता क्या थी, और ये दोस्तों ये जो नागर शैली है, के अंतर्गत आती है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर जो अभी मुद्दे में चल रहा है, अभी राम मंदिर अयोध्या का, ये भी क्या है दोस्तों, नागर शैली में बना हुआ है, जो अभी उद्घाटन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पंचायतन जो शैली है मंदिर की, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, विशेषता क्या है दोस्तों, मुख्य जो देवता होते हैं वो मंदिर के साथ साथ चारों कोने पर 4 छोटे मंदिर होते हैं, उनमें शामिल हुए मुख्य देवता जो है, और इसके अलावा छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं। तो ये हो गया पंचायत शैली। अन्य देवताओं की मूर्ति होती है उनमें, छोटे छोटे मंदिरों में, ठीक है। तो इसका हो गया आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने अगर षड दर्शन के बारे में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे आप। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन नहीं है। मीमांसा वेदांत पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बी न्याय और वैशेषिक, तीसरा है लोकायत और कापालिक, और चौथा है शाक्य और योग। अब लोकायत और कापालिक जो है, कापालिक, इसके बारे में आप देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों, षड दर्शन में नहीं आते थे। तो षड दर्शन में कौन कौन आते थे इसके बारे में बताता हूं, और उनके प्रेरणता कौन थे। जैसे नाम दे रखा है इधर, और प्रेरणता, जैसे योग शाक्य की बात करते हैं, इसके प्रेरणता थे कपिल। अगला है योग, जिसके हैं पतंजलि। उसके बाद वैशेषिक, इसके हैं कणाद। न्याय, इसके हैं गौतम। पूर्व मीमांसा, इसके हैं दोस्तों कौन, जैमिनी। उत्तर मीमांसा, इसके हैं बादरायण। अब देखिए आप, अब ये 6 हैं,
अब देखिए मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, शाक और योग, अभी 6 हो गए। अब इसके बारे में बता दी मैंने आपको क्या क्या है, ठीक है। इनके प्रेरणता कौन है, इसको लिख रहा हूँ, प्रेरणता है ये, ठीक है। अब देखिए लोकायत और कापालिक ये नहीं है, तो आखिरकार है क्या है फिर लोकायत? तो इसके ये किसका दर्शन है, तो चावार का आपने नाम सुनागा, उसका दर्शन है, जो भौतिकवादी बात करता है, भौतिकवाद के बारे में बात करता है, खाओ पियो मौज करो की बात करता है, कि घी नहीं हो तो उधार लेके पियो उसे, कहने का मतलब भौतिकवादी चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। और जो कापालिक है ये सरदर्शन नहीं है, बल्कि शैव संप्रदाय जो है, संप्रदाय है, और इनके जो इष्ट देवता हैं कापालिक के, वो भैरव है। आपने सुना होगा भैरव के बारे में, काल भैरव से सुना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं है सरदर्शन में। तो देखो क्वेश्चन कितने सिंपल है, इससे मतलब नहीं हमको, क्वेश्चन में कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये था इसका मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो अब क्या है, थोड़ी चीजें बदल गई हैं। मैं 10 साल के क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूं, तो आपको एक पता लग जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, और आखिरकार क्वेश्चन आ किस प्रकार सकते हैं। एमसीक्यू बनाइए आप, अपने मन में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बना रहने के लिए आपको बहुत बहुत